पिछली कक्षा में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? पिछली कक्षा में हमारा सब कुछ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं ये सारी चीजें हो चुकी थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में बेटा कई तरीके के होंगे केमिकल रिएक्शन, उसको क्या करेंगे हम लोग एक एक को अलग अलग तरीके से अलग अलग अच्छे से समझेंगे। तो हमारे पास क्या है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला कौन सा होगा बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके अलावा बेटा कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और इसी में आप पढ़ोगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ोगे बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपके पास यही 6 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होंगे, इनको पढ़ना होगा। अब जरा थोड़ा थोड़ा सुन लो। इसमें देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपने आप को ही बता रहा है, समझा रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ कंबाइन होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा? कंबाइन होगा। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा? डी का मतलब जानते हो जहाँ पे टूटना वाला शब्द आता है, तो डी का मतलब होगा टूटना। कॉम्पोजिशन होता है एक ज्वाइंट होगा, एक मतलब कि यौगिक होगा जिसमें बहुत सारी चीजें मिलके बनी होंगी। तो उसी तरह इसमें क्या होगा? डीकम्पोजिशन, उसको क्या किया जाएगा बेटा? तोड़ा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब सब लोग समझते हो ना, क्या करना? एक दूसरे को एक जगह से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना, उसका स्थान ले लेना। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? मतलब ये कि उसमें क्या होंगे? डबल तरीके के होंगे, दो होंगे। डबल का मतलब दुगना होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या मतलब है कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा? अब ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ये भी जरा सुन लो। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एडिशन होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन को क्या कहेंगे? जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। रेडॉक्स में क्या कहेंगे बेटा? जिसमें दोनों हो, मतलब ऑक्सीडेशन इन दिस रिएक्शन बोथ आर प्रेजेंट, मतलब कि दोनों रिएक्शन में क्या होगा? प्रेजेंट होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इतनी बातें समझ में आ गई। एक रफली आइडिया तुमको मिल गया कि हाँ इसमें क्या हो सकता है, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो केमिकल रिएक्शन है बेटा, केमिकल रिएक्शन को क्या लिखोगे? रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टेंस कंबाइन फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल सबस्टेंस। बात सही है? रिएक्शन इन विच क्या होगा बेटा? रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टेंस, इसमें दो या दो से अधिक सबस्टेंस मिलेंगे और उसको क्या बनाएंगे बेटा? एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, वही क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन। लाइक ये मार्कर है बेटा, ये दो मार्कर है, अगर हम इसको आपस में ऐसे जोड़ देंगे ये एक बन जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब जैसे दो अलग अलग लड़के होंगे, वो आपके फ्रेंड बन जाएंगे, आप दोनों आपस में एक दूसरे से फ्रेंडशिप की तरह जुड़ जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? एक कॉम्बिनेशन हुआ।
एक जुड़ा हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डिफिनीशन लिखिएगा बेटा, इसका डिफिनीशन लिखिएगा, रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टेंस, क्या होगा बेटा, टू फॉर्म्स ए सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल सबस्टेंस। बातें समझ में आ रही है? सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म, बेटा यहाँ पे लिख लेना, सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म समझ पा रहे हो कि नहीं? आपके पास क्या होगा बेटा, एक केमिकल रिएक्शन होगा, क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। बोल रहा है क्या, रिएक्शन इन विच टू आर मोर सबस्टेंस कंबाइंड, मतलब दो या दो से अधिक लोग जुड़ेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। देखो ये सिंगल प्रोडक्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें सिंगल प्रोडक्ट को देना बहुत जरूरी है। तो लिखना इसका एग्जाम्पल, आपके पास एग्जाम्पल बेटा बहुत सारा आएगा। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, तुम्हारे पास कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, क्या बनाएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, देख रहे हो ना, सिंगल हो रहा है। फिर रहेगा तुम्हारे पास मैग्नीशियम, ऑक्सीजन बनाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा बैलेंस करते चलना, बैलेंस सबको आ रहा, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, लेकिन आप भी अपने कॉपी में बैलेंस करते हुए चलना। फिर उसके बाद आ गया बेटा क्या, हाइड्रोजन लिया, नाइट्रोजन लिया, क्या बना दिया, अमोनिया, क्या बनाया बेटा, अमोनिया। इसको बैलेंस कर दो, हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, आपके पास और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, अब कौन सा रिएक्शन हुआ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोलता है बेटा, रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट अप टू क्या होगा, टू और मोर सबस्टेंस। मतलब स्प्लिट का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ब्रेक भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बोलोगे रिएक्शन इन विच स्प्लिट अप टू, या फिर इन स्प्लिट अप इनटू टू आर मोर सबस्टेंस इस फॉर्म, है ना, वो क्या हो जाएगा, सबस्टेंस फॉर्म भी होगा, या फिर बोल सकते हो कि बस सबस्टेंस ओनली रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या कहलाएगा बेटा, इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी कंपाउंड होगा या फिर जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा वो क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो डिफिनीशन लिखो, रिएक्शन इन विच कंपाउंड, एक कंपाउंड की बात कर रहा है रिएक्टेंट की, स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सबस्टेंस। बात समझ रहे हो, प्रोडक्ट भी होगा, बात कोई दिक्कत नहीं, समझना इसको। अब देखो बेटा, कंपाउंड स्प्लिट कर रहा है, कोई भी कंपाउंड का मतलब तुम्हारा ये रिएक्टेंट ही होगा और ये प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा, कई सारे प्रोडक्ट में टूट जाएगा। ऐसे समझ पा रहे हो कि नहीं? तुम्हारा सिंगल क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और वो क्या करेगा बेटा, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में वो टूट जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ले लो, देखो
तुमने जो पिछले किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में उसी को ले सकते हो, उसी को तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यस या नो जल्दी से कमेंट में बताओ। एग्जाम्पल दे सकते हो, दे दो बेटा एग्जाम्पल, देखो कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, टाइल्स की बात कर रहे हैं, ये बनाएगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड बनाएगा। और भी तुम रिएक्शन दे दो, देखो अभी तुमने अमोनिया बनाया था, क्या करो अमोनिया को तोड़ दो, ये नाइट्रोजन में टूट जाएगा और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, बैलेंस खुद कर लेना। हाँ बैलेंस तो हमें को करना पड़ेगा, आप लोग तो कुछ नहीं करोगे। फिर यहाँ पे रहा बेटा, और क्या रहेगा बताओ, और मैंने क्या क्या लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी तुम तोड़ सकते हो कार्बन और ऑक्सीजन में। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, नोट कर लो। अब जरा सुनना बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने भागों में डिवाइडेड है, 3 भागों में, और वो किसके बेस में बेटा, एक होगा थर्मल रिएक्शन, एक होगा फोटोलाइटिक रिएक्शन, एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख लेना 3 टाइप ऑफ 3 टाइप ऑफ decomposition reaction, decomposition reaction, समझ रहे हो कि नहीं। पहला होगा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो हम डी और आर लिखे हैं ना, तुम मत करना क्योंकि तुम बाद में पछताने लगोगे, समझ में नहीं आएगा क्या रहेगा, तुम पूरा का पूरा लिखना डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर दूसरा होगा बेटा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होगा बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लिख लीजिए इतना। लिख लिया, इतना हो गया, समझ में आ गई चीजें क्या है बेटा, देख रहे हो ना क्या हो रहा है क्या नहीं। इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो प्रोडक्ट में टूट जाएगा, कई सारे प्रोडक्ट में टूटेगा। और ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरह का है, 3 तरह का, कौन कौन, थर्मल, फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। अभी उतारो फिर उसके बाद लिख रहे हैं। पहला हेडिंग बनाना थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा बेटा बताओ, जल्दी से बताओ। सुनो जरा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, अ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड बाई, किसके थ्रू होगा, कैरिड बाई, सॉरी कैरिड आउट बाई, इसमें क्या होगा, हीट। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, थर्मल का क्या मतलब, हीट। देखो तुमको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, कंफ्यूजन नहीं हो रहा, नहीं समझ में आएगा तो बताना। मतलब ये होगा बेटा, ऐसा ये रिएक्शन होगा जिसमें हीट की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारे आसपास बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, है ना, फोटोलाइटिक में किसकी जरूरत पड़ेगी, फोटो का मतलब होता है लाइट, सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रो का मतलब होता है ऐसी जो रिएक्शन होगा बेटा जो किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रिकल के थ्रू होगा। यस, बातें समझ में आ रही है। तुम्हारे घर की जो बैटरी होती है, जो चार्ज होता है, वो किसके थ्रू होता है, लाइट के थ्रू, कौन सी लाइट, इलेक्ट्रिकल लाइट के थ्रू होता है। तो यहाँ पे लिखना द थर्मल decomposition reaction, the thermal decomposition reaction is
कैरिड आउट बाय हीटिंग। क्या होगा बेटा? बाय हीटिंग। किसके थ्रू होगा? हीट के थ्रू होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम अगर एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, समझ में नहीं आएंगी, एग्जाम में नंबर भी कटने के चांसेस है। तुमको कल हमने क्या दिया था? इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दिया था। उसमें से एक इक्वेशन क्या था बेटा? इसी का एग्जाम्पल था। किसका था? इसी का एग्जाम्पल पोटेशियम वाला था। टूट जा रहा था बेटा KCl में और ऑक्सीजन में। उसको बैलेंस किए थे। जिन बच्चों ने बैलेंस किया होगा जरा चेक करना। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, 3 लगा दो। ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। यहाँ पे 2 लगा दो। जैसे ही तुम 2 लगाओगे इन सबको 2 लगाने की जरूरत पड़ जाएगी, बस 2 दे दो, बैलेंस हो जाएगा। फिर आपके पास दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है बेटा। दूसरा एग्जाम्पल जरा सुनना, उसमें क्या होगा? लेड नाइट्रेट सुने हो? लेड नाइट्रेट होता है बेटा। लेड नाइट्रेट में भी तुम्हारा क्या होगा? PbNO3 का ट्वाइस होगा। फिर इसके बाद ये टूटेगा लेड ऑक्साइड में। और किस में टूटेगा बेटा? नाइट्रेट और नाइट्राइट में कंफ्यूजन मत होना कौन क्या है। अब इसको बैलेंस करो। यहाँ पे 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, तुम्हारा यहाँ पे 4 बैलेंस हो जाएगा। चेक कर लेना। अब देखो कलर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है बेटा किसका कलर कौन सा होगा, तो इसका कलर कैसा होगा? येलो होगा। कैसा? येलो होगा। ये ब्राउन ग्रीन होगा। लिख लेना, लिख लो। चलो दूसरा। फोटोलाइटिंग बेटा, फोटोलाइटिंग में क्या होगा? बिल्कुल उसी तरह होगा। फोटोलाइटिंग में बोल सकते हो और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच कैरिड क्या होगा बेटा? इन विच आर कैरिड आउट बाय लाइटिंग। समझ रहे हो ना? फोटोलाइटिक होगा तो लाइट की एनर्जी चाहिए, उसको क्या चाहिए? लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? किसकी जरूरत पड़ेगी? लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो लिखिएगा फोटो लाइटिक। अब देखो हम वही चीज लिख रहे हैं, तुम मत करना, ऐसा नहीं करना है। अ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ फोटोलाइटिक रिएक्शन इन विच, यहाँ पे विच लिखो डायरेक्टली, इन विच मत करो। आर कैरिड आउट बाय क्या होगा? लाइट एनर्जी। क्या होगा बेटा? लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे तुम अबाउट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इच आर कैरिड आउट बाय लाइट एनर्जी। इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? लाइट एनर्जी। जैसे बेटा आपके बायोलॉजी में होता है, बायोलॉजी में फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होता है, वो किसके थ्रू होता है? लाइट की एनर्जी के थ्रू। तो यहाँ पे भी वही है, तुम यहाँ पे केमिकल वाला दे सकते हो। देखो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगे कुछ चीजें जिसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, याद रखना होगा। कुछ ऐसे होंगे, पहला एग्जाम्पल रखो AgCl। बेटा क्या करना है तुमको? इसको देखो डिकम्पोजिशन होगा तो ये टूटेगा, किसके बेस पे? लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी।
इसको क्या चाहिए बेटा, सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए, सनलाइट। ये टूट जाएगा, Ag में और Cl में टूट जाएगा। बेटा इसमें टूटेगा तो इसको क्या करोगे तुम, बैलेंस करोगे, ये तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास दूसरा एग्जाम्पल आएगा। दूसरा एग्जाम्पल बेटा इसी का होता है, AgBr, ये भी इसी के थ्रू टूटेगा, तो ये टूट जाएगा इसी में, Br2। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा AgI, ये भी टूटेगा, I2 में टूट जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो रही है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, आपसे पूछा जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखा है कि नहीं, हाँ, अगर नहीं देखा होगा तो अपने घर में किसी बड़े से पूछना, वो बताएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट में क्या होता है बेटा, आपके कैमरे में जो यूज होता है केमिकल पहले, वो कौन सा यूज करते थे, यही सबसे ज्यादा बेटा इसका यूज होता था। सबसे ज्यादा किसका होता था, AgBr का, फिर उसके बाद ये, तो यहाँ पे लिख लेना, द reaction is used in black and white photography। समझ पा रहे हो कि नहीं, लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। हो गया, चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं बेटा। क्या करना है, तुम इसको लिख लेना, नोट डाउन करना, नोट्स को बनाते चलना, एनसीईआरटी सॉल्व करना है। अगर एनसीईआरटी में कोई दिक्कत आएगी, अब तक जितना पढ़ाया है एनसीईआरटी को सॉल्व करना दिक्कत आएगी तो कमेंट में जरूर बता देना, हम आपको क्या करेंगे फिर से उसको बता देंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।